वेलकम टू वर्ल्ड अवेयरनेस। अभी हाल ही में चाइना के द्वारा एक क्वाड्रूपेड बायोनिक रोबोट को डेवलप किया गया है। चाइना की स्टेट मीडिया के मुताबिक वो इसे हाई वॉरफेयर जोन जैसे लेह लद्दाख जैसे इलाके में डिप्लॉय करेंगे। अब हम बात करेंगे इस वीडियो में कि क्या ये भारत के लिए एक सीरियस कंसर्न हो सकता है। चाइना के द्वारा एक क्वाड्रूपेड बायोनिक रोबोट को डेवलप किया गया है और इसके वीडियो को उन्होंने अभी हाल ही में रिलीज किया है। ये एक 4 पैरों वाला बायोनिक रोबोट है और ये किसी भी तरीके के टेरेन में ऑपरेट किया जा सकेगा, ऐसा चाइना की स्टेट मीडिया ने क्लेम किया है। इस रोबोट का नाम उन्होंने मैकेनिकल याक रखा हुआ है। ये टोटल 160 पाउंड्स के वजन को कैरी कर सकता है तथा जो इसकी स्पीड है वो है 10 किलोमीटर पर आवर। चाइना के स्टेट मीडिया के मुताबिक इस रोबोट का इस्तेमाल वो रिकॉनेसेंस तथा फूड और एम्यूनिशन सप्लाई में करेंगे जहां पे ह्यूमन या किसी व्हीकल का पहुंच पाना मुश्किल होता है। अब जैसा कि इंडिया और चाइना के बीच में लद्दाख में काफ़ी दिनों से स्टैंड ऑफ चल रहा है और वहाँ पे देखा गया है कि ऊंची जगहों पे काफ़ी ठंडी पड़ती है, वहाँ पे चाइना के सोल्जर सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। कई सारे सोल्जर्स की उनकी कैजुअलिटी हुई है। इसी को देखते हुए चाइना इस बायोनिक रोबोट को डेवलप कर रहा है। चाइना के मुताबिक मैकेनिकल याक दुनिया का सबसे बेहतरीन, सबसे बड़ा और बेहतरीन ऑफ रोड कैपेबल एक इलेक्ट्रिक पावर रोबोट है जो किसी भी तरीके के टेरेन में ऑपरेट किया जा सकेगा। इस रोबोट का बेसिकली इस्तेमाल रिकॉनेसेंस के लिए किया जाएगा, यानी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पे बर्फ पड़ती रहती है तथा वो पहाड़ी इलाके हैं, वहां पे ह्यूमन सोल्जर्स को सर्वाइव करना मुश्किल होता है। तो वहां पे चाइना के द्वारा इस रोबोट को डिप्लॉय किया जाएगा ताकि वो एक एरिया में रिकॉनेसेंस कर सके और वहां पे सोल्जर्स की कमी को पूरा किया जा सके। उसके साथ ही इसे एक मशीन गन से भी इक्विप्ड किया जा सकता है ताकि ये वॉर जोन में भी ऑपरेट किया जा सके। इसमें कई सारे सेंसर्स को लगाया गया है जिससे ये अपने आसपास के एटमॉस्फेयर से अवेयर रहता है। वॉर जोन में कई सारे ऐसे इलाके होते हैं जहां पे ह्यूमंस या किसी व्हीकल्स को ले जाया नहीं जा सकता है और वहां पे यदि सोल्जर्स फंस जाते हैं तो उन्हें फूड और एम्यूनिशन की डिलीवरी इस रोबोट के द्वारा किया जा सकेगा, ऐसा चाइना की स्टेट मीडिया के द्वारा क्लेम किया जा रहा है। तो ये तो था चाइना का ये बायोनिक रोबोट। अब हम बात करेंगे कि क्या ये इंडियन आर्मी के लिए या इंडियन फोर्सेस के लिए एक सीरियस कंसर्न साबित हो सकता है। तो इसके पहले हम बात करेंगे कि क्या ऐसे रोबोट को पहले भी डेवलप किया गया है। तो हाँ, अमेरिका के द्वारा ऐसे ही एक बिग डॉग नाम के रोबोट को डेवलप किया गया था और उसे अमेरिकन आर्मी को टेस्टिंग के लिए दे दिया गया था। पर अमेरिकन आर्मी ने उसे इस्तेमाल किया और पाया कि ये बिल्कुल बेकार है, ये किसी काम का नहीं है। उसको वापस अमेरिकन गवर्नमेंट को सौंप दिया गया। उसके बाद अमेरिकन गवर्नमेंट ने इसे अमेरिकन एयरफोर्स को भी दिया। वहाँ पर भी उन्होंने कुछ खासा उसका इस्तेमाल नहीं किया और ये प्रोजेक्ट पूरी तरीके से फेल हो गया। उसके बाद अमेरिकन के द्वारा उस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। तो इनमें प्रॉब्लम्स क्या आ रही थी, तो अमेरिकन के मुताबिक ये रोबोट्स काफ़ी शोर करते थे जिनसे इनको वार जोन में आसानी से पहचाना या स्पॉट किया जा सकता है और इनकी कैरिंग कैपेसिटी भी काफ़ी लो है और इनको सर्विस करना भी मुश्किल होता है। हालांकि चाइना ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाता रहता है और वो दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी को कॉपी करता रहता है। कई सारे प्रोजेक्ट्स को उन्होंने ऐसे ही बनाया, दिखाया और उसके बाद उसे बंद कर दिया, उनका कुछ भी पता नहीं चला। कुल मिला के देखा जाए तो ये केवल प्रोपेगेंडा है और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। इंडियन फोर्स के लिए ये कोई भी सीरियस कंसर्न साबित नहीं होने वाला है क्योंकि ये है तो एक केवल रोबोट ही। अब हम बात करेंगे कि चाइना को इसको डेवलप करने की ज़रूरत क्यों पड़ी है। तो चाइना के सोल्जर्स जो लद्दाख में डिप्लॉय हैं उनमें काफ़ी कैजुअलिटी को देखा गया है, यानी वो उस एटमॉस्फेयर में सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। चूँकि इंडियन एयरफोर्स को पहले से ही सियाचिन जैसे इलाकों में ऑपरेट करने का अनुभव है, इसीलिए इंडियन सोल्जर्स को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो चाइना के सोल्जर्स को ये जो प्रॉब्लम आ रही है उसको देखते हुए चाइना के द्वारा इन रोबोट्स को डेवलप करने का निर्णय लिया गया। हालांकि अभी तक उन्होंने केवल टेक्नोलॉजी को ही डेमोस्ट्रेट किया है, आगे वो किस तरीके का कैसा रोबोट बनाते हैं वो तो इसके ऑपरेशनल होने के बाद ही पता चल पाएगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो इंडियन आर्म फोर्सेस इस तरीके के रोबोट से निपटने के लिए पूरी तरीके से कैपेबल हैं और उनका इनसे कोई भी सीरियस कंसर्न नहीं होता है। जय हिंद।